दोस्तों नमस्कार। आज हम धर्मराज जी की दिव्य कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। तो आइए चलते हैं कहानी के तरफ। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमा श्यामा नामक एक दंपति रहता था। दोनों दिन भर मेहनत करते अपना गुजारा करते थे, पर दिल के बहुत नेक और धर्मपरायण थे। गरीबी होने के बावजूद वे किसी यात्री को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। रमा का मानना था, धर्म के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता, उस पर ऊपर वाले की कृपा अवश्य रहती है। गांव में एक प्रचलित मान्यता थी कि पौष महीने की एक विशेष रात को धर्मराज जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और मनुष्यों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। लोग उस दिन सतर्क रहते, झूठ फरेब से बचते और यथास्थिति दान पुण्य करते। पर रमा श्यामा अपनी रोज की तरह सादगी से जीवन जीते। सत्य बोलना, किसी का दिल न दुखाना और मेहनत से कमाई को पवित्र समझकर उसका उपयोग करना ही उनका धर्म था। उस वर्ष भी वह दिन आया। गांव में हलचल थी। लोग अपने अपने घर सजाने लगे, क्योंकि आम मान्यता थी कि धर्मराज जी स्वच्छ और सात्विक घरों में प्रवेश करते हैं। पर रमा और श्यामा के पास सजावट का सामान नहीं था। उनका घर मिट्टी का था। दीवारों पर कहीं कहीं दरारें थी, छप्पर भी टपकता था। श्यामा थोड़ी उदास हुई, बोली, सब लोग अपने घर सजा रहे हैं, हमारा घर कैसा दिखता होगा? कहीं धर्मराज जी हमसे नाराज ना हो जाएं। रमा मुस्कुराया, धर्मराज जी को घर की चमक नहीं, दिल की सच्चाई चाहिए। हम उन्हें शुद्ध मन से याद करेंगे, बस यही पर्याप्त है। रात धीरे धीरे घिर आई। दोनों ने मिलकर एक छोटा दीपक जलाया और रोटी साग का साधारण भोजन तैयार किया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। श्यामा चौंकी, इतनी रात कौन आया होगा? रमा बाहर निकला तो देखा एक वृद्ध, थका हारा, साधारण वेशभूषा वाला यात्री खड़ा था। उसके हाथ पैर धूल से सने थे और चेहरा थकान से झुका हुआ था। वृद्ध ने विनम्र स्वर में कहा, पुत्र, मैं दूर से यात्रा करते हुए आया हूँ, बड़ी भूख लगी है, क्या एक रात शरण मिल जाएगी? रमा ने आदर से कहा, बाबा, यह घर आपका ही है, आइए। श्यामा ने वृद्ध को भीतर बैठाया, पांव धोने के लिए पानी दिया और अपनी थाली से हिस्सा निकालकर उन्हें भोजन परोसा। वृद्ध भोजन करते हुए बार बार बोलते, बेटी, तुम्हारा दिल बड़ा है, यह भोजन अमृत के समान है। भोजन के बाद वृद्ध ने कहा, रमा श्यामा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारी भक्ति और सत्य के कारण यह घर हमेशा सुखी रहेगा। श्यामा बोली, बाबा, आशीर्वाद तो दिया, पर बताए आप कौन हैं? इतनी रात को अकेले क्यों घूम रहे हैं? वृद्ध मुस्कुराए। उनका चेहरा धीरे धीरे तेजस्वी होने लगा। कमरे में हल्का प्रकाश फैल गया। रमा श्यामा विस्मित रह गए। वृद्ध बोले, मैं वही हूँ जिसकी आज सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं धर्मराज हूँ, मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा देखने आया था। तुम दोनों ने जो निस्वार्थ भाव दिखाया है, उसे मैंने स्वयं अनुभव किया। धर्म केवल पूजा पाठ से नहीं, सही कर्मों से पूर्ण होता है। यह सुनते ही दोनों दंपति के आंसू बह निकले। वे घुटने के बल झुक गए। धर्मराज जी बोले, मनुष्य धन से नहीं, मन से बड़ा होता है। तुम दोनों सदैव सत्य और धर्म पर चलो, आज से तुम्हारे जीवन में कोई अभाव नहीं होगा। यह कहकर धर्मराज जी ने घर पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली। क्षण भर में वह जर्जर मिट्टी की कुटिया चमकदार और मजबूत घर में बदल गई। दीवारें नई हो गई,
छप्पर की जगह सुंदर छत आ गई। रसोई में अन्न के घड़े भर गए। श्यामा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, प्रभु यह सब क्यों? हम इतने गरीब हैं, इतनी कृपा। धर्मराज जी ने उत्तर दिया, सच्चा धर्म वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी टलता नहीं। तुमने भूखे यात्री को भोजन दिया, थके हुए को सहारा दिया। यदि हर मनुष्य ऐसा करे तो पृथ्वी पर दुख कम हो जाए। इसके बाद धर्मराज जी अदृश्य हो गए और घर में दिव्य सुगंध फैल गई। रमा श्यामा शतबद्ध होकर एक दूसरे को देखते रहे। अगली सुबह जब पड़ोसी उनके बदले हुए घर को देखकर आए तो आश्चर्य में पड़ गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही जर्जर कुटिया है। कुछ लोगों ने तरह तरह की बातें बनाई। शायद खजाना मिल गया होगा, शायद कोई समृद्ध रिश्तेदार आ गया होगा। पर रमा श्यामा ने पूरे विनम्र भाव से कहा, हमारे घर तो कल रात धर्मराज जी स्वयं आए थे। गांव वाले पहले तो चकित हुए, फिर सबके मन में सम्मान भर गया। लोगों ने सोचा धर्मराज जी को प्रसन्न करने का सही मार्ग है सत्य, सेवा और निष्काम भाव। उस दिन के बाद से गांव में झगड़े कम हो गए। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। रमा श्यामा को गांव का हर व्यक्ति आदर देने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया था कि धर्म किसी पुस्तक में बंद नहीं, बल्कि मन के भीतर बसता है। धीरे धीरे उनका जीवन समृद्ध होने लगा। अन्न धन की कमी ना रही, पर जीवन में विनम्रता वैसी ही बनी रही। वे प्रतिदिन एक दीपक जलाकर धर्मराज जी को समर्पण करते और कहते, हे प्रभु, हमें सदैव सही मार्ग पर चलने की शक्ति देते रहना। उनका घर घर आने जाने वालों के लिए धर्म और प्रेरणा का स्थान बन गया। यात्री, साधु, औरतें, बच्चे सभी वहां रुकते और रमा श्यामा उनके सम्मान में से भोजन बनाते और समय समय पर भोजन कराते, उनके साथ समय बिताते। पर धर्मराज जी की कृपा की छाया उनके परिवार पर बनी रही। लोग कहते, जिस घर में सच्चे भाव से अतिथि को देवता माना जाता है, वहां स्वयं देवता निवास करते हैं। इस कथा का संदेश सरल था, सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के दुख में साथ दे और बिना अपेक्षा के मदद करे। भक्ति वही है जिससे मन निर्मल हो और कृपा वही आती है जहाँ सच्चाई बरसती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हम मिलेंगे एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।